इंडियन रेलवे हर दिन लगभग 400 टन तो वो कचरा प्रोड्यूस करता है जो लोगों की केयरलेसनेस से फैलता है, क्योंकि लोग अपना कचरा इधर उधर प्लेटफॉर्म पे या ट्रेन के कोचेज में छोड़ के चले आते हैं। अगर 10 लोग कचरा फैला रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 2 लोग ही ऐसे हैं जो अपना कचरा डस्टबिन में डालते हैं, बाकी 8 लोग अपना कचरा ऐसे ही फैला देते हैं। किसी चीज का टिकट काउंटर हो या कोई सरकारी दफ्तर, हम लोग लाइन में नहीं खड़े होते, हम लोग भीड़ जमा कर लेते हैं। WHO के मुताबिक सेफ नॉइस लेवल अर्बन एरियाज में लगभग 55 डेसिबल तक हो सकता है, लेकिन इंडिया में ये नंबर 85 से 100 डेसिबल तक है। इसका रीजन है अननेसेसरी हॉकिंग, क्योंकि लोगों को ट्रैफिक के बेसिक रूल्स ही नहीं पता। इसके अलावा लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज करना और पब्लिक में कैसे बिहेव करना है ये तक नहीं पता, क्योंकि लोगों के अंदर सिविक सेंस की कमी है। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं है, इसका मतलब है आप डे टू डे लाइफ में अपनी और दूसरे की सेफ्टी और कंफर्ट का ख्याल रखें। जब कोई आदमी इंडिया के बाहर जाता है तो वो अपने बिहेवियर के साथ साथ अपने देश को भी रिप्रेजेंट करता है। अब इंडिया में तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जब हम यही हरकतें बाहर करते हैं तो होती है ग्लोबल बेइज्जती। और ऐसे एक नहीं अनगिनत एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से इंडिया की रेपुटेशन पर सवाल उठते हैं। Open it. Open. My friend. I will pay. Yeah. Sorry, I will pay. No. It's not about pay. I am very late. It's not about money. Huh? I know you have a lot of money. I will pay. I know you have a lot of money. Extra money. I will pay. This is no respect. ये वीडियो बाली का है, जब एक इंडियन फैमिली होटल से चेकआउट कर रही होती है और वो होटल का सामान, होटल का डेकोरेटिव आइटम्स अपने बैग में चुराने की कोशिश करते हैं, और जब होटल स्टाफ को उन पे शक होता है तो उनके बैग चेक किए जाते हैं और होती है इंडियंस और इंडिया की बेइज्जती। ऐसे एक नहीं हजारों एग्जांपल्स हैं जहां इंडियंस की वजह से टूरिज्म में डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है। जैसे सिंगापुर में एक इंडियन ने 33 सिगरेट बट अपने होटल बालकनी से नीचे फेंक दी। स्विट्जरलैंड में एक इंडियन फैमिली पिकनिक मनाने एक पार्क में जाती है और वहां अपना कचरा फैला के ऐसे ही वापस आ जाती है। बाली और थाईलैंड के बीचेस पर सबसे ज्यादा कचरा इंडियंस ही फैलाते हैं। इंडियंस तो वहाँ पब्लिक प्लेस में अपनी चद्दर बिछा के लेट जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन स्टूडेंट पर पान थूकने पर 27,000 रुपए का फाइन लगा। जापान के कोयोटो टेम्पल में एक इंडियन नॉन वेज खाता हुआ पाया गया। इजिप्ट के पिरामिड पर इंडियंस जय श्री राम लिखते हुए पकड़े गए। डिज्नीलैंड में जब एक इंडियन फैमिली लाइन तोड़कर आगे जा रही थी तो स्टाफ ने उन्हें ये सब करने से रोका तो वो उल्टा स्टाफ से ही लड़ने लगे। थाईलैंड में जब एक इंडियन लड़कों के ग्रुप ने अपने होटल में इतनी तेज गाने बजाए कि आसपास के लोकल्स को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा और उन्हें रात के रात ही होटल से निकाला गया। बाहर की मेट्रो में भी इंडियंस आपस में लाउडली बात करते हुए मिलते हैं, जबकि वहाँ साफ लिखा होता है कि चुप बैठना है। साउथ कोरिया में तो कुछ इंडियन लड़कों ने बिना किसी की परमिशन के लड़कियों की वीडियोस और फोटोज खींचना शुरू कर दी, और जब लोकल्स ने उन्हें मना किया तो उल्टा उन्हीं के साथ बदतमीजी करने लगे। ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और जब हम वापस इंडिया आते हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि बाहर हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, हमें रेसिज्म फेस करना पड़ा। इस वजह से कुछ इंडियंस जो ऐसी हरकतें करते भी नहीं, उन्हें भी बाहर रेसिज्म फेस करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया के बारे में इमेज ही ऐसी बन गई। अब इंडिया में सिविक सेंस की कमी क्यों है? सबसे पहले आता है लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हमें सफाई, ट्रैफिक रूल्स, पब्लिक बिहेवियर, इन सब चीजों के बारे में स्कूल में इतना नहीं पढ़ाया जाता, बुकिश चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दूसरा, पेरेंटल इन्फ्लुएंस भी एक मेजर कारण है। बच्चा आसपास की चीजों से ही सीखता है। जब आप पब्लिक में ऐसी हरकतें करेंगे तो बच्चा वही पकड़ता है और वही सीखता है। और इसके अलावा लोगों की कुछ मेंटेलिटी ही ऐसी है, लोग पब्लिक प्लेस को अपना नहीं समझते, और गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए चीजें प्रोवाइड करती है उसे भी अपना समझकर यूज नहीं करते। लोगों को सुधरा हुआ देश जरूर चाहिए, लेकिन शुरुआत कोई नहीं करता। लोगों को पब्लिक एटिकेट्स के बारे में सीखना चाहिए, सिविक सेंस के बारे में जानना चाहिए, तभी एक डेवलपिंग देश डेवलप्ड बनेगा।